मुरसलीन व आलिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना जाबिर साहब के इख़लास की बरकत है कि मैं बेहद मसरूफियत के दरमियान से निकल कर किसी तरह यहाँ हाजिर हो गया। मैं अभी चंद दिनों पहले जब मक्कतुल मुकर्रमा में था तो जनाब काजी अखलाक साहब ने मुझे लिख के भेजा था मौलाना के ताल्लुक से कि यहाँ एक प्रोग्राम है। मैंने ये कहा था कि अगर ज़िंदगी सलामत रही और बहुत ज़्यादा मजबूरी न रही तो हाज़िरी ज़रूर होगी। मैं कोई तकरीर करने वाला आदमी नहीं हूँ, इसलिए अगर लोग चले गए हैं आराम करने के लिए तो अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है, उन्होंने अच्छा किया है। जो लोग रातों को जाग कर मिल्लत की फिक्र करने वाले लोग हैं वो स्टेज पर तशरीफ रखते हैं और चंद लोग सामने हैं। इन्हीं चंद लोगों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बड़ा काम लिया करता है। मैं बहुत खुश होता हूँ उन लोगों से और बड़ी दुआएं देता हूँ उन लोगों को जो मुश्किल हालात में दूर दराज के इलाकों में जहाँ जिंदगी की सहूलियात ना के बराबर है वहाँ वो आदमी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीन की इशाअत, तबलीग, तालीम, तदरीस और तरवीज में अपने आप को लगाया हुआ है। ऐसे तमाम लोग फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक हैं और तमाम सुलह और नेक हजरात की दुआओं के मुस्तहिक हैं। इस बस्ती में मेरा पहली बार आना हुआ है। मौलाना जाबिर साहब, उनके साहबजादा जनाब हम्माद साहब भी मेरे राब्ते में आज बारहा आते रहे। मुझे ये महसूस हुआ कि ये नौजवान मुतहर्रिक है और फ़आल है, फिक्रमंद है, अल्लाह इससे काम लेगा। मेरी दुआ इस नौजवान के साथ है। मैं जब अभी आ रहा था जलसे में तो कम लोग हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे माइक की आवाज़ पहुँच रही है वहाँ बहुत सारे लोग हैं, सड़कों पर हैं, माएँ बहनें घरों में हैं या मुनासिब जगह पर बैठकर वो सुन रही हैं। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप उलमा की कदर करेंगे, इल्म की जगहों की कदर करेंगे, अल्लाह ताला आपकी नस्लों को कामयाब करेगा। हमने तजर्बा किया है, बड़ों से सुना है और देखा है, जो लोग उलमा की तौहीन करते हैं, जो लोग हुफ़ाज़ कुरान की तौहीन करते हैं, पहली लानत अल्लाह की तरफ से उसको ये मिलती है कि उसकी नस्ल में कोई हाफिज और आलिम तैयार नहीं होता है। बड़े बड़े खानदानों को देखा है जिन्होंने उलमा की तौहीन की है, अल्लाह ने हिदायत से उनको महरूम कर दिया है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, ये उलमा, ये हुफ़ाज़ जो आपको आपके गांव में बड़े छोटे नजर आते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये रूए जमीन पर अल्लाह के बड़े नेक लोग हैं। आप गौर कीजिए, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम IAS IPS लोग हैं, हम अफसर हैं। एक अफसर ने कितने को मेहनत करके अफसर बना दिया, एक डॉक्टर ने कितने को मेहनत करके डॉक्टर बना दिया। ए अल्लाह, तू बाकी रख इन उलमा को। अल्लाह, ये रूए जमीन पर रहमत है अल्लाह की, जो लोगों से भीख मांग कर कौम के बच्चों को पढ़ाते थे।
कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाते हैं। एक हाफिज को उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक वो सैकड़ों को हाफिज बना लेता है। एक आलिम उस वक्त तक रोता रहता है जब तक कि वो उलमा की खेप तैयार न कर दे। ये वो लोग हैं जो अपने इल्म को मुंतकिल करने के लिए परेशान रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने के लिए, अल्लाह की जमीन पर इस्लाह करने के लिए न जाने कितनी रातों को कुर्बान करते हैं और कितने दिन लोगों की सुनते हैं। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका बड़ा मकाम रखा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। ऐ लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को सिखाए। ये बहुत बेहतर लोग हैं, ये बहुत बेहतर लोग हैं। मैं समाज के तमाम लोगों से पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे भाई, टीचरों की, असातिज़ा की, इल्म देने वालों की कदर कीजिए। जो लोग इल्म दे रहे हैं, जो लोग आपके बच्चे को तौर तरीके सिखा रहे हैं, जो लोग ऐसा मकान बना रहे हैं जिस मकान में आपके बच्चे आएंगे और आपके बच्चे को तौर तरीके सिखाया जाएगा, कितने वो कीमती लोग हैं। ऐसे लोगों की कदर कीजिए। जिस समाज में, जिस माशरे में अहले इल्म की इज्जत होती है, अल्लाह ताला उस समाज, उस माशरे को इल्म की दौलत से मालामाल करता है और वो समाज बहुत ऊपर जाता है। और जिस समाज में अहले इल्म की इज्जत नहीं होती तो अल्लाह ताला उसको उसी तरह गर्क करता है। आपने कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा कि नूह की कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू किया। अल्लाह ताला ने कैसा गलीज़ अज़ाब उनको दिया, हलाक भी हुए। और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह उनको ज़लील किया। जितने भी इल्म वाले, तमाम अंबिया इल्म वाले थे, सबसे ज्यादा इल्म अपने जमाने में वो अंबिया को हुआ करता था। उनका जिन्होंने मजाक उड़ाया, या तो उन्हीं की दुआ से वो हिदायत पर आए, या अल्लाह ने उस मजाक उड़ाने की वजह से उनको अजाब में पकड़ लिया और अल्लाह ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। और अगर वो बचे तो उसी नबी की दुआ से बचे, उसी इल्म वाले की दुआ से बचे। मैं इस समाज के, इस घराने के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इल्म के इस इदारे की हिफाजत कीजिए। आज चराग जलाने वाले कम हैं, चराग बुझाने वाले हर तरफ नजर आते हैं। खैर का काम करने वाले कम और खैर के काम करने वालों के हौसले पस्त करने और उन्हें तीर और नश्तर लगाने वाले उन पर न जाने कितने लोग होते हैं। लेकिन ऐ लोगों, याद रखो, अल्लाह ने एक गैब से निजाम रखा है उनकी हिफाजत का। फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं, फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह के दीन को जो लोग लेकर चलेंगे, मुश्किल हालात में अल्लाह उनकी मदद किया करता है। इसलिए मुश्किलात से न घबराएं। मौला जाबिर साहब से मैं ये कहूँगा, मौला मुजफ्फर साहब जैसे बासलाहियत लोग इस हलके में रहते हैं, मुतहर्रिक और फ़आल लोग हैं। इस इलाके की एक तारीख, इल्म की एक तारीख है। ये वो इलाका है जिसने दुनिया को सैराब किया। मैं जाले के इर्द गिर्द के 20 कोस 10 कोस के इलाके पर मैं जब गुजरता हूँ तो मेरा मन करता है कि पाँव के बल नहीं, सर के बल चल। ये अकाबिर हज़रत मौलाना बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह और उन्होंने जिन लोगों की तरबियत की, ये इलाका उन बुजुर्गों हज़रत मौलाना काज़ी मुजाहिद राम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम मुज़फ्फरपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबिरीन अजिल्ला उलमा और फक़हा और अभी मौजूदा फ़क़ीह अल-असर उम्मत के रहबर और रहनुमा और क़ाइद हज़रत मौलाना खालिद सफ़ुल्लाह साहब जैसे शख़्सियत और न जाने कितने नेक लोग इस इलाके में मौजूद रहे और हैं। तो ये तो आप लोगों का अल्लाह का फज़ल है आप लोगों पर कि अल्लाह ने आप लोगों को ऐसे लोगों के दरमियान में वजूद बख्शा और अल्लाह ताला उनकी जूतियों के सदक़े में आप लोगों को दुनिया की तरक्की भी दे रहा है।
अल्लाह ताला दुनिया की तरक्कियात से भी आपको नवाज रहा है। ये बस्ती असली उलूम और अंग्रेजी उलूम के एतबार से मशहूर रही, लेकिन मौलाना ने और दूसरे लोगों ने इस इलाके में जो मदारिस कायम किए, इल्म के और इल्म दीन के जो मकातब कायम किए, आप उनकी हिफाजत कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। मेरी तरफ से 1000 दुआएं हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस शजर की हिफाजत फरमाए, आमीन, और फैलाए और बढ़ाए। मदरसे के काम करने वालों से मैं कहूँगा, चंद लोग मौजूद हैं, आपके सामने हमेशा ये बात आनी चाहिए। अल्लाह ने आपके लिए कुरान करीम में फरमाया है, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। आपको इस राह में परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, कठिनाइयों से गुजरना होगा, ताने सुनने पड़ेंगे, मलामतों से गुजरना पड़ेगा, न जाने किन किन राहों से आपको गुजारा जाएगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वस्बिर, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। दीन की राह पर चलना कोई आसान काम नहीं। ये वो लोग किया जाता है, लोगों के लिए हादी वो बनते हैं जिनको अल्लाह क़ल्ब देता है, जिगर देता है और कदम में इस्तिक़ामत देता है। अल्लाह ताला उनके हौसले देता है और फिर उन हौसले और अल्लाह पर तवक्कुल की ताकत से वो आगे बढ़ते हैं और अल्लाह की नुसरत हुआ करती है। तो हम लोग तो उस दीन के मानने वाले, उस मज़हब के मानने वाले हैं जहाँ शुरू ही में कह दिया गया युमिनून बिल गैब, गैबी नुसरत आपको मिलेगी। अभी मौलाना मैं मक्कातुल मुकर्रमा से जब मदीना आ रहा था, बदर के रास्ते से गुजरा, जब मकामे बदर से आगे बढ़े तो देखा कि बालू का पहाड़ है, पहाड़ पर लोग बहुत चढ़े हुए हैं, वहाँ हमारी भी बस्ती। मैंने लोगों से पूछा ये क्या है भाई, ये कौन सी जगह? हालांकि मैं मदीना में काफी दिनों रहा, मैं इस जगह नहीं पहुंच सका था। लोगों ने कहा कि ये जबले मलाइका। मैंने कहा इसकी तशरीह कीजिए। कहा कि ये वही जगह है जब बदर में अल्लाह के रसूल दुश्मनों के दरमियान गिरे थे तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उतारे थे। जबले मलाइका, तो मेरे भाई आसमान से फरिश्ते उतारने वाला अल्लाह जिंदा है, वो मेरा अल्लाह आज भी है और हम उसी की ताकत के सहारे जीते हैं, उसी के दीन को लेकर चलते हैं और उसी के दीन की तबलीग और तशहीर में हम लगे हुए हैं। यकीनन अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। मैं आप लोगों से बस एक हदीस का तर्जमा कर देता हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं वो ये हदीस का तर्जमा करता हूँ, उसको सुन लीजिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कुन आलिमन, आलिम बनो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, आलिम बनो, लोगों को इल्म देने वाले बनो, लोगों को इल्म सिखाने वाले बनो, औ मुतअल्लिमन, या इल्म सीखने वाले बनो, औ मुस्तमिअन, या इल्म को सुनने वाले बनो, औ मुहिब्बन, और अगर सुन भी नहीं पा रहे हो, सीख भी नहीं पा रहे हो, सिखा भी नहीं पा रहे हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म देने वाले, इल्म लेने वाले, इल्म के सुनने वाले से मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करो। और अगला जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वला तकुन लिल खामिस, ऐ लोगों, पांचवा नहीं बनना, चार ही बन के रहना, या तो इल्म हासिल कर सिखाओ, या इल्म सीखो, या इल्म सुनो, या इल्म वालों से मोहब्बत करो। पांचवा मत बनना, पांचवी जमात में मत होना, पांचवा ग्रुप मत बना लेना। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो ऐसा करेगा वो हलाक हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। पांचवा न बनो फतोले, वरना हलाक हो जाओगे। ऐ मेरे भाई, इल्म हासिल करने वाले बनो, इल्म के सिखाने वाले बनो, अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो, इल्म के सुनने वाले बनो, और इस चार के अलावा कोई और खाते में हमारा नाम न आए, वरना अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हलाक हो जाओगे। अल्लाह हम सब से हलाकत से बचाए और अल्लाह ताला इस इदारे की, आप सबकी, हम सबकी हिफाजत फरमाए, इस उम्मत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस उम्मत के लिए दुआएं कीजिए,
जो हालात है मुल्क के, दुनिया के, उम्मत के लिए, उम्मत के उलमा के लिए, उम्मत के कायदीन के लिए, दीनी इदारे चाहे छोटे हो या बड़े हो, गांव की चटाई पर बैठकर पढ़ाने वाला कोई उस्ताद हो या दारुल देवबंद का शेख हदीस हो, सबके लिए सबके लिए सब कीमती लोग हैं। अगर ये चटाई पर बैठकर अलिफ बे या अलिफ बा पढ़ाने वाले लोग न होते तो हम बुखारी शरीफ भी न पढ़ पाते। इनकी कद्र कीजिए। हम लोग उनको तो बड़ा मौलाना समझते हैं, मेरा इंतजार हो रहा था, लेकिन इस गांव के मकतब के मियां जी, मस्जिदों के इमाम, लोकल उलमा की तलाश करो मेरे भाई। हमको बड़ी मेहनत से तलाश की हो तब हम आए हैं। ये तो हर वक्त आपके दरमियान है, ये अल्लाह की रहमत है। इनकी कद्र कीजिए, इनसे फायदा उठाइए। अल्लाह ताला हम सबको शऊर अता फरमाए, अल्लाह इल्म वाला बनाए, इल्म वाले से मोहब्बत करने वाला बनाए, अल्लाह इल्मी इदारों को कुव्वत पहुंचाने वाला बनाए। जितनी ताकत जिसकी है वो ताकत लगा दीजिए अल्लाह के दीन की इशाअत करने वाले इदारों को मजबूत करने में। अल्लाह ताला हम सबका मुहाफिज नासिर और हामी हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।